आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, उन गोपियों का मन इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान ने रास विहार किया। दोई दोई गोपी बिच बिच माधव। आज गोपियों के गले में गलवैया डाल करके भगवान रास विहार कर रहे हैं। लेकिन महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, जब गोप रास हुआ, भगवान गोपियों के गले में गलवैया डाल करके जब रास कर रहे थे, तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान आ गया। ध्यान रखना, महारास का बड़ा प्रसंग है। सबसे निवेदन है कि शांति से, चित्त भाव से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आज उन गोपियों के अंदर अभिमान आ गया कि देखो तो सही, परमात्मा हमारी सुंदरता पर कितना मोहित है, कितना मोहित हैं कि आज हमारे गले में गलवैया डाल करके रास विहार कर रहे हैं। भगवान अंतमा को समझ गए, लेकिन राधा रानी को लेकर के वहां से अंतर्धान हो गए। और जैसे ही अंतर्धान हुए हैं, तो महाराज आज भगवान को ढूंढने के लिए वो गोपी रुदन कर रही हैं। हे माधव, हे मुरली मनोहर, हे केशव, हे गिरधर, यदि हमें छोड़ के जाना ही था तो हमसे ये प्रेम किया ही क्यों था? आज भगवान राधा को लेकर के गए, लेकिन राधा कहती है कि प्रभु मुझसे अब चलते नहीं बनता, मैं थक गई हूं। भगवान ने राधा के चरणों की सेवा की है, चरण दबाए हैं। और जहां महाराज राधा रानी की जब सेवा की है, तो उस जगह का नाम ही सेवा कुंज पड़ गया। एक ललता सखी है, उसको प्यास लगी है, भगवान ने अपनी मुरली से उस कुंड को खोदा और ललता को पानी जल ग्रहण कराया है, तो उस कुंड का नाम ललता कुंड पड़ गया है। भगवान कहते हैं राधा रानी से अब तो चलते हैं। राधा रानी कहती है कि बिल्कुल मुझे चलते नहीं बनता। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही कंधे पर बैठाला है, कंधे पर लेके चले ही रहे थे कि राधा रानी के अंदर भी अभिमान आ गया कि देखो तो सही, मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरी सुंदरता पे परमात्मा कितना रीझ गए हैं कि उन गोपियों को भी छोड़ करके चले आए और मुझे कंधे पे बिठा करके ले जा रहे हैं। गोविंद ने कहा कि राधा सुनती हो? बोले हाँ। देखो ये कदम की डाली कितनी सुंदर है, देखो कितनी चिकनी है, जरा हाथ लगाओ तो। और जैसे ही राधा रानी ने उस डाली को पकड़ा है, भगवान नीचे से अंतर्धान हो गए, लटकती हुई राधा रह गई। आज राधा रानी भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रुदन कर रही हैं, और वो गोपी कह रही है कि प्रभु हमसे प्रेम किया है, तो यदि हमको छोड़ के जाना ही था तो ये प्रेम किया ही क्यों था? वो गोपी कहती है कि प्रभु ऐसे ही रुलाना था तो हमसे प्रेम किया क्यों था? आज पृथ्वी से पूछती है, पृथ्वी तू फट क्यों जाती, तेरे अंदर हम अपने शरीर को समाहित क्यों नहीं कर देते? अब तू ही बता कि हमारा मुरली मनोहर माधव कहां है, हमारा केशव कहां है? और आगे की ओर बढ़ती हैं, तुलसी से पूछती हैं कि तुलसी तुम्हें ही बताओ हमारा माधव कहां है, गोविंद कहां है?
देवकी नंदन कहाँ है? और आगे की ओर बढ़ते हैं, पीपल से पूछते हैं, अरे तू तो भगवान का स्वरूप है, तू ही बता कि माधव कहाँ है? लेकिन और आगे की ओर बढ़ी तो महाराज चीख पुकार कर रही थी राधा रानी। गोपियों ने कहा कि यही हमारी सौत है, यही लेके आई है। लेकिन राधा रानी कहती है कि तुम मुझे उतारोगे तब तो मैं बताऊंगी। दूसरी गोपी कहती है कि हमारे साथ में जो हुआ है वही राधा के साथ में किया है। आज राधा रानी को गोपियों ने मिलकर के उतारा है और राधा रानी के साथ में महाराज गोपियां परमात्मा को ढूंढते 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 यमुना के नजदीक पहुंची हैं और यमुना के किनारे जाकर के आज गोपी बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर रही हैं कि पुनः पुलनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदागमन कांक्षिता। यमुना के किनारे गोपी आ गई और कृष्ण मिलने की कामना को लेकर के गोपियों ने यमुना पर किनारे आई हैं, क्योंकि यमुना भक्ति है। संसार में गोविंद को कहीं ढूंढो, लेकिन जब तक यमुना रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तो कन्हैया का मिलेंगे कैसे? चारों तरफ से गोपियां विराजमान हैं, बीच में राधा रानी बैठी हैं और महाराज अब कन्हैया को ढूंढना बंद कर दिया। सब गोपियां राधा रानी के साथ बैठी हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, अर्ध पहर है और कृष्ण मिलने की कामना को लेकर के एक मंगल गीत को गाया है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। और ध्यान करना, भागवत भक्ति अनुष्ठान है और हम गोपी का जो गीत है वो भगवान के पंच प्राण कहा गया है। आज सभी गोपियों ने मिलकर के बड़ा सुंदर गीत गाया है।